हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम इस तरह के बोहो स्टाइल फ्लोर सोफ़ा बना करके रेडी करेंगे। फ्लोर पिलो भी आप इनको बोल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि बिना सिलाई मशीन के आज हम इनको बनाएंगे और सिर्फ 1 मिनट में बना करके इनको रेडी करेंगे। तो बिल्कुल न्यू और बहुत आसान ट्रिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम सबके पास इस तरह के पुराने पेटीकोट रखे होते हैं, इनके कलर फेड्स हो जाते हैं, इसीलिए हम इनको रिजेक्ट कर देते हैं या फिर ना ये डैमेज हो जाते हैं। तो किसी ना किसी तरीके से देखिए आपके पास भी पुराने पेटीकोट पड़े ही होंगे, तो उनका हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने एक यहाँ पर पेटीकोट लिया है और इसे हमें अभी उल्टा कर लेना है। और उल्टा करने के बाद इसे देखिए हमें इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से हमें सेंटर में इसको हाफ करना है। तो बिल्कुल इक्वल हाफ कर लेंगे। अगर आपको बहुत बड़े साइज़ का फ्लोर सोफ़ा बनाना है तो आप इसको 1/3 करके भी इसको आप इस तरह से देखिए बीच में से गांठ लगा करके इसको रेडी कर सकते हैं। और अगर मीडियम साइज़ का, जिस साइज़ का मैं बना रही हूँ वैसा आपको बनाना है, तो आप इसको बिल्कुल सेंटर में से हाफ करके यहाँ पे इस तरह से गांठ लगा करके इसको रेडी कर सकते हैं। तो हाइट जितनी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसको बना सकते हैं। और किस तरह से बनाना है उसके लिए वीडियो आप पूरा देखिए। तो देखिए, बीच में हमने नॉट लगा लिया है और अब हम पेटीकोट के सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से सीधा कर लिया है और जो हाफ वाला पार्ट था ना उसको देखिए हमें अंदर की तरफ इस तरह से फैला के इसमें रख देना है। तो इस तरह से मैंने कर लिया है। अब हमारे पास देखिए बहुत तरह के पुराने कपड़े पड़े होते हैं। अगर आप सिलाई करते हो तब तो आपके पास सिलाई की कतरनें भी बहुत सारी बच जाती हैं, बट अगर नहीं भी करते हैं तो बहुत सारे पुराने कपड़े हमारे पास पड़े होते हैं, उनको हम इसके अंदर अब यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो कपड़ों का भी आप यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसको एकदम फ्रेश बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसके अंदर फाइबर भी भर सकते हैं। तो देखिए, अच्छी तरह से हाथों से फैला करके इसे चारों तरफ इक्वल करके हमने भरा है। और अब देखिए, ऊपर का जो नाड़े वाला पार्ट था ना उसको हमें यहाँ पे अच्छी तरह से टाइट करके इसमें बढ़िया सी यहाँ पर नोट लगा देनी है। तो इस तरह से देखिए ये बन गया। तो बिल्कुल 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है इस तरह के फ्लोर सोफ़ा बनाने में। और ये देखिए, जैसे ही नॉट लगाई हमने, ये हमारा फ्लोर सोफ़ा यहाँ पे बन करके रेडी हो गया है। अब बारी आती है इस पे कवर बनाने की। तो कवर अगर आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं, वरना ये इस तरह से भी आप इनको यूज़ करेंगे तो भी ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमारा कितना ही प्यारा एक फ्लोर सोफ़ा बन गया है। और इस मेथड से आप चाहे तो फ्लोर सोफ़ा भी बना सकते हैं और कुशन्स भी आप इसके थ्रू बना सकते हैं। बहुत क्विक बन जाते हैं, बहुत ही ईज़ी ट्रिक है ये। तो देखिए, अगर आपको इतने बड़े साइज़ का बनाना है तो ठीक है, अगर आपको हाइट ज़्यादा चाहिए तो आप 1/3 पर नॉट लगा करके इस तरह से पेटीकोट को फोल्ड कर सकते हैं, तो इसकी हाइट यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो अब हम इसके लिए कवर बना लेते हैं। तो देखिए, कवर बनाने के लिए इसका मेज़रमेंट ले रही हूँ मैं। तो इस तरह से देखिए मैंने नापा है इसको, तो इसकी 19 इंच चौड़ाई आ रही है, तो इसमें हमने 1 इंच प्लस कर दिया है, तो ये यहाँ पर 20 हो गया है। और इस तरह से देखिए, एक बार हम इसका जो घेरा है ना राउंड, इसको हम यहाँ पे मेज़र कर लेंगे। तो ये मेरा यहाँ पर 50 आ रहा था। तो 50 का हम यहाँ पे डबल ले लेंगे या फिर आप चाहें तो इसका 1.5 भी ले सकते हैं, अगर डबल आपके पास कपड़ा कम होगा तो। तो देखिए, अब हम इसका कवर बना लेते हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ पे देखिए, मेरे पास एक ब्लाउज पीस था, इसका मैं यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी तरह के फैब्रिक का यूज़ कर सकते हैं और बहुत आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ कवर बनाने का। तो देखिए, इस तरह से हमने एक कॉर्नर से 5 बाय 5 इंच का एक पीस कट किया है इस तरह से। और ये जो मेज़रमेंट है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। सर्कल आप चाहें तो इससे बड़ा भी कर सकते हैं। तो तरीका आप देख लीजिए किस तरह से मुझे, मतलब मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो 5 बाय 5 का एक पीस कट किया और इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे राउंड शेप दे दिया है। आप चाहे तो डायरेक्टली किसी प्लेट से यहाँ पे राउंड शेप दे करके कट कर सकते हैं पीस को। अब इस 5 इंच को हमें जो कुशन की टोटल चौड़ाई थी ना उसमें से माइनस कर देंगे। तो मेरे मेज़रमेंट में ये 20 आ रहा था, तो 20 में से 5 मैंने माइनस किया तो 15 हो गया। और इस 15 को हम एक बार देखिए इस तरह से और हाफ कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 7.5। तो जितने भी बड़े साइज़ का आपको सर्कल लेना है उस सर्कल को आपको अपने फ्लोर सोफ़ा की जो चौड़ाई है उसमें से माइनस करके हाफ करना है, ठीक है। तो यही मेथड आपको यूज़ करना है जितने भी बड़े साइज़ का आपको बनाना है। तो 7.5 इंच की चौड़ाई की मैंने यहाँ पे देखिए 2 पट्टियाँ कट कर ली हैं। तो इस तरह से हो गया। और अब हमें इसे रेडी कैसे करना है, तो देखिए जो हमने सर्कल कट किया है ना, उस सर्कल में हमें इन पट्टियों को चारों तरफ इस तरह से गैदर करते हुए इसमें
स्टिच करना है। तो प्रॉपर तरीका आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए, सबसे पहले 2 पट्टियाँ हमने यहाँ पे निकाली थी क्योंकि लंबाई ज़्यादा आ रही थी ना हमारी फ्लोर सोफ़ा की जो घेरा था उसकी, तो उसके लिए मेरी यहाँ पे 2 पट्टियाँ निकली हैं उसको कवर करने के लिए। तो दोनों पट्टियों को सबसे पहले सेंटर में से हम यहाँ पे जॉइन कर लेंगे। और अब देखिए, एक साइड से हमें यहाँ में छोटी-छोटी सी प्लेट्स बनानी हैं। तो अगर आपके पास ज़्यादा है ना कपड़े की लंबाई, तो आप यहाँ पे जो ये प्लेट्स है ना इनकी गहराई बढ़ाना, तो बहुत ही अच्छा बन कर के रेडी होगा। मेरे पास फैब्रिक थोड़ा-सा कम था तो मैंने यहाँ पे छोटी-छोटी प्लेट्स डाल कर के देखिए इस तरह से इसको पूरा रेडी कर लिया है। और स्टार्टिंग और लास्ट में मैंने यहाँ पे 1.5 इंच कपड़ा छोड़ दिया है, वहाँ पे हमें प्लेट्स नहीं बनानी है। तो देखिए इस तरह से ये पूरा आ गया। और अब हमने जो सर्कल कट किया था उसमें हमें इसको इस तरह से देखिए सेंटर में रखते हुए यहाँ पे जॉइन करना है। तो अब आपको समझ आ गया होगा किस तरह से हमें करना है। तो देखिए, जो हमने 1.5 इंच कपड़ा स्टार्टिंग में छोड़ा था ना, उसको हम छोड़ देंगे। उसको छोड़ते हुए हमें बाकी पूरे एरिया में सर्कल को कट करना है। और जब कपड़ा हमारा कम या ज़्यादा होगा तो हम इस बचे हुए कपड़े को यहाँ पे एडजस्ट कर पाएंगे। तो देखिए किस तरह से किया। देखिए, जो 1.5 इंच कपड़ा हमने छोड़ा था आगे जहाँ पे प्लेट नहीं डाली है उसको हम छोड़ेंगे। और इस तरह से देखिए हमें इसको घुमाते हुए धीरे-धीरे करके पूरी प्लेट्स को इसके ऊपर चारों तरफ में स्टिच करके रेडी कर लेना है। तो ये बहुत ईज़ी मेथड है और इसके थ्रू अगर आप चाहें तो अपने कुशन्स के लिए भी कवर बना सकते हैं और बहुत ही प्यारा ये बन के रेडी होता है। तो इस तरह से देखिए मैंने पूरा इसको स्टिच कर लिया है और मेरा फैब्रिक बिल्कुल इक्वल यहाँ पे बैठा है, ना कम ना ज़्यादा। तो जो 1.5 इंच कपड़ा हमने छोड़ा था ना, उसको अब देखिए दोनों पार्ट को हम ना पहले कुशन को उल्टा कर लेंगे और उल्टी साइड से हमें इसको इस तरह से देखिए पकड़ते हुए बराबर में यहाँ से अब सिल करके इसको फिनिश कर देना है। तो अगर आपका कपड़ा ज़्यादा बचता है तो आप वहाँ पर सिल देना, कम पड़ता है तो आप प्लेट्स को खोल करके एडजस्ट करके फिर से इसको कर सकते हैं। तो मेरा देखिए बिल्कुल इक्वल आया है ये और मैंने यहाँ पे देखिए इसको इस तरह से कर लिया है। अब एज़ इट इज़ इस पे हमें आयरन लगा देनी है। तो प्लेट्स आपकी जिस जगह पर फैल रही है ना खुद से ही, बस वहीं तक आपको उसको सेट सेट करके अच्छे से प्रेस कर लेनी है। और इसी तरह से अब देखिए प्रेस लगा ली मैंने, उसके बाद में चारों तरफ में हम इसको सिल करके बिल्कुल रेडी कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, जो प्लेट्स है ना वो अपनी जगह पर ही सेट रहेंगी, खुलेंगी नहीं बार-बार। देखिए पूरा मैंने इसी तरह से राउंड में इसको लगा लिया है। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए जो हमने सर्कल अटैच किया था ना, वहाँ पर सिलाई को फिनिशिंग देने के लिए मैं इस तरह से एक लेस का यूज़ कर रही हूँ। तो ये ऑप्शनल है, आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे लेस को अटैच कर लिया है फिनिशिंग के लिए। तो एक पार्ट ये हमारा बन करके रेडी हो गया है। अब हम देखिए इसको कुशन से मैच कर लेंगे। तो ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट साइज़ का बन करके रेडी हुआ है, जितना मैंने मेज़र किया था। अब हम इसके लिए बैक पार्ट रेडी कर लेते हैं। तो बैक पार्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे देखिए प्लेन फैब्रिक के 2 पीस लिए हैं क्योंकि मेरे पास फैब्रिक कम था और इसको हम एक साइड से इस तरह से देखिए फोल्ड कर देंगे। तो मैंने 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था फोल्ड करने के लिए और फोल्ड करने के बाद इसका मेजरमेंट था 22 बाय 15 इंच। तो देखिए इस तरह से एक साइड से इन दोनों पीसेस को फोल्ड कर लिया है और जो फोल्ड वाली साइड है उन दोनों को एक दूसरे के अपोजिट देखिए इस तरह से हमें रखते हुए ओवरलैप करके रखना है फैब्रिक को। इस तरह से देखिए मैंने करीबन 6 इंच एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया है इसको। और अब हमने जो पीस रेडी किया था उसको देखिए इस तरह से इसके ऊपर उल्टा रख देंगे। तो दोनों ही पीसेस यहाँ पे देखिए एक दूसरे के जो राइट साइड है ना दोनों की हमें अपोजिट करके रखनी है। और अब इसको पिन अप लगा करके सिंपल हमें एज इट इज सिलाई करनी है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमने यहाँ पे कट कर लिया है। और ये देखिए ये हमारा कुशन कवर बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब हम इसको सीधा कर लेंगे। तो सीधा करने के बाद आप देख सकते हैं कितनी प्यारी फिटिंग के साथ में और कितना फिनिशिंग के साथ में ये बनकर के रेडी हुआ है। तो इसको बनाना बहुत आसान है, सिर्फ 10 मिनट में आप इस तरह के कवर बना सकते हैं और बहुत कम कपड़े से आप इस तरह के कवर्स को बना करके रेडी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप कितना प्यारा सा एनवलप फिटिंग में हमने इसको बनाया है। कुशन इंसर्ट करके भी हम इसकी फिटिंग यहाँ पर चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए कुशन डाल कर भी आप देख सकते हैं कितना ही एकदम फिटिंग का ये बन करके रेडी हुआ है। तो जो मेजरमेंट मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जो मेथड मैंने आपके साथ शेयर किया है, उसी मेथड के थ्रू आप चाहे तो किसी भी साइज़ का इस तरह का कवर बना के रेडी कर सकते हैं। और ये हमारा बड़ा ही प्यारा सा फ्लोर सोफ़ा बन करके रेडी हो चुका है। तो अब आप इसको मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको एज अ फ्लोर सोफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसको कुशन कवर के
जैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी बन कर के रेडी हो जाता है। तो बहुत ही ईज़ी ट्रिक मैंने आपके साथ शेयर की है। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरी अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में कुछ और नए आइडियाज़ के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू एंड लव यू लॉट। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको शेयर भी कर देना अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ में। तो थैंक यू।